जो बंदे डिमोटिवेट फील करते हैं, जो मास्टरबेट कर रहे हैं, ठीक है, जो कोर्न एडिक्शन में फंसे हुए हैं, लाइक अपनी जीवन किसी लड़की के पीछे रोने में लगा दिया है, ठीक है। तुम्हारे वहाँ माता पिता हैं, वो भाई खेत में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, मिस्त्री है, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, वो तुम्हारे लिए ही तो कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो आज ऐसा चाह रहे हैं कि हाँ मेरा लड़का या मेरी लड़की कुछ ऐसा कर दिखाए जिससे हमें भी अपनी लाइफ में सुकून मिले। और लाइक क्योंकि मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, वो भी तो बंदे हैं, उनके भी तो सपने हैं मेरे भाई। क्या तुम उनके लिए नहीं कर सकते हो? क्या तुम उनके लिए अपनी गंदी आदतें नहीं छोड़ सकते हो? क्या तुम मोटिवेटिव उनसे मोटिवेशन नहीं ले सकते? क्या तुम्हारे पिताजी हैं, तुम्हारी माताजी, उनको किस चीज़ का मोटिवेशन है? उनके पास जिम्मेदारी है, उन्हें कोई चीज़ का मोटिवेशन नहीं है। जिस दिन तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप पर लेना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हारा मोटिवेशन का बहुत सिर से उतर जाएगा कि हाँ भाई मोटिवेशन नहीं मिल रहा तो आज मैं कुछ नहीं करूँगा। जिस दिन तुम्हारे सिर पे तुम्हारी शादी हो गई, जिस दिन तुम्हारे बच्चे पैदा हो जाएंगे, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। जब 4 पैसे नहीं आएंगे, तुम्हारी वाइफ पूछेगी भाई कि कहाँ है पैसे खाने के लिए आटा नहीं है, कुछ नहीं है। लाइक तुम अगर कोई बाइक करने जाओगे तो बहुत सारा पैसा तुम्हें जोड़ना पड़ेगा, अपनी लाइक इनकम से जोड़ना पड़ेगा पैसा। तुम्हारे बच्चे कहेंगे कि पापा ये खिलौने दिवाओ, ये खिलौने दिवाओ। भाई तुम्हारे पास पैसे नहीं होगे, जेब खाली करके देखोगे कि भाई पैसे ही नहीं है, ठीक है। ये फ्यूचर की बता रहा हूँ मैं। कुछ बंदे सोचेंगे कि भाई मैं तो अमीर बनूंगा आगे चल के, मैं तो लाइक मास्टरबेट करूंगा अभी और देख लेगा तो मैं अमीर बन जाऊंगा। तो हाँ भाई बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि हाँ तुम नहीं बनोगे अमीर, सिर्फ 1% बनोगे, ये ध्यान रखना। जो आज के समय कुछ नहीं कर रहा है, जो स्किल नहीं सीख रहा है कुछ भी, ठीक है, जो लगभग इसमें ही बड़ा पड़ा है, 8 से 9 घंटे वो फ़ोन चला रहा है एवरीडे, कोई रनिंग नहीं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, कोई माइंड लाइक एकदम से भरा पड़ा है, ब्रेन फॉग हो गया है, सिर में दर्द होता है, माइग्रेन हो रहा है, गोलियाँ खा रहा है सिर के दर्द की, ठीक है, उसको बुखार हो जाता है। बहुत सारी बीमारी अभी से चालू हुई हैं टीनेज में, ठीक है। उसके फादर हैं, फादर वो काम कर रहे हैं, उसको टेंशन, उनको अलग से टेंशन है कि ये क्या कर रहा है, ये ऐसे ही पड़ा रहता है, ठाली पड़ा रहता है पूरा दिन, कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। तुम इस तरह से क्यों फील कराना चाह रहे हो उन्हें, ठीक है। उन्हें इतना ज़्यादा क्यों अपने आप से ऐसा दिखाना चाह रहे हो कि हाँ कि पिताजी मैं, मतलब उन्हें ऐसा लगता हो कि यार क्या मेरे सपने रह जाएंगे? उस बंदे से तो पूछ के देखो, अपने पिताजी से तो पूछ के देखो उनके क्या सपने हैं। तुम्हारे तो इतने सारे सपने होंगे, तुम फिर भी मास्टरबेट करो, अपने हिला रहे हो भाई दबा के गलत चीज़ें वीडियो देख रहे हो। तुम्हें क्या मिल रहा है भाई उस चीज़ से? तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं, बूढ़े हो चुके हैं भाई, वो भी उनसे नहीं हो रहा काम अभी। तुम्हें लग रहा है कि हाँ भाई ये काम करते रहेंगे, कब तक उनके टुकड़ों पे खाओगे, कब तक उनके पैसों पे पलोगे, कब तक? कुछ समय, ज़्यादा नहीं, कुछ समय। और मैं तुम्हें इतना दिखाना चाह रहा हूँ कि वो जो समय तुम्हारे पास है, तुम उस समय को इस्तेमाल कर लो। उस समय को, तुम्हारे पिताजी की एज 50 है, तुम्हारे पास 10 सीमित समय है। किसी ने गवा दी होगी, किसी के पिताजी की एज 55 है, मैंने मान लिया तुम्हारे पिताजी 65-70 तक काम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी उनकी एज 60 है, ठीक है। कब तक करेंगे? उनकी जो इंटेंसिटी है वर्क की वो भी तो गिरती जाएगी, वो भी तो सोचो तुम। ये तो उनकी बात होगी जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, वो तो कर लेंगे, लेकिन जो मजदूर हैं, जो मिस्त्री लोग हैं, जो खेत गलियार में काम करते हैं, ठीक है, उनसे नहीं होगा भाई 60 साल के बाद। 60 साल तक लिमिट हो जाती है यार बॉडी की, कब तक करेगा बंदा? ना इतनी अच्छी डाइट है, ना कुछ है, लाइफ स्टाइल है। मैं भी रह रहा हूँ भाई, मेरे पिताजी के पास इतनी अच्छी डाइट नहीं है, मेरी माताजी इतना अच्छा खाना नहीं खा रही है, मुझे खिला रहे हैं वो बंदे, अपने हिस्से का मुझे दे रहे हैं कि भाई तू खा, तू कर यार कुछ, तू तो कर सकता है, हमने तुझे पाला है, तू कर सकता है। मुझे भी ऐसा फील होता है कि अंदर से जब माँ मेरे खाने में घी गेरती है ना, और अपने मैंने गेरती, जब मुझे पता चला है, मैं सीधी हिंदी भाषा में आऊँ तो मुझे जब चीज़ उसका बेटा पट्टा है, ठीक है, कि मतलब मुझे जब पता चलता है कि हाँ ये अपने हिस्से का मुझे दे रहे हैं, तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए। कुछ बंदे पूछते हैं भाई तुमने इन सारी एडिक्शन से, इन सारी गलत एडिक्शन से कैसे छुटकारा पाया? भाई मैंने छुटकारा पाया इसी चीज़ को देख के, मेरी माता पिता को देख के। वो कितनी अपनी पेट काट कर इतनी कमाई कर रहे हैं, इतनी जी तोड़ कमाई कर रहे हैं, एक टाइम खाना खा रहे हैं भाई, मैंने ऐसा भी देखा है, ठीक है, कोई मजाक नहीं है भाई। बिना सूखे फुलके खाए हैं मैंने, सूखी रोटियां, सूखी सब्जी ऐसी बिना घी की, ठीक है, अभी तो है हमारे पास, ठीक है। लेकिन हमने ऐसा भी समय देखा है जब हमारे पास बहुत ज़्यादा कर्जा था, बहुत ज़्यादा पैसा उधारी था, ठीक है, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं भाई, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेज होते हैं जिससे हम बहुत सारी चीज़ों में फंस जाते हैं। तो मैंने बहुत दिन भी देखे हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने लाइक बच्चे को जैसे दूध की ज़रूरत होती है ना, जो बच्चा होता है 7 से 8 साल का बड़ा हो रहा होता है, तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि हाँ मुझे दूध नहीं मिलेगा।
उन्होंने गायें बांधी, कुछ भी करा, कर्जा लिया, लेकिन मेरा दूध नहीं छोड़ने दिया। तो मुझे उस चीज़ का याद आके मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं कि ये बंदे मेरे लिए क्या क्या कर रहे हैं, और मैं यहाँ क्या चीज़ कर रहा हूँ, मैं कितनी गलत चीज़ कर रहा हूँ। मैं अपनी लाइफ में मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं ना रनिंग कर रहा हूँ ना फिजिकल कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मुझे खुला रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ उसका, सीधा बहा रहा हूँ नाली में। क्या मुझको क्या मिलेगा इस चीज़ से, ठीक है। तुमको भी ये चीज़ सोचनी चाहिए, जो बंदे इस चीज़ में गलत आदतों में फंसे हुए, लड़के के पीछे फंसे हुए हैं अपने। कभी तुमने माता पिता के बारे में सोचा है कि वो बेचारे किस उससे गुजर रहे हैं, किस चीज़ से, कितनी लाइक उनको कितना दुख है उस चीज़ का। लाइक गरीबी जो होती है ना, गरीबी भाई इतना तोड़ देती है ना। जो बंदे कहते हैं कि प्यार का चक्कर मौत से टक्कर, भाई तुमने गरीबी फेस नहीं की अभी। उन बंदों को गरीबी फेस नहीं हुई अभी। जो मीम पेज बना के रखा है ना उन्होंने, वो भाई उससे भी नोट छाप रहे हैं, तुम नहीं छाप रहे। तुम तो देख के दांत फाड़ रहे हो जो मीम्स आती है, वो पैसे कमा रहे। हर चीज़ से पैसे कमा सकते हो तुम, बिजनेस है, यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन है, हर चीज़ है। मैं इसमें आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मुझे पैसा कमाना है, मुझे दिख रहा है, मेरी गरीबी मुझे दिख रही है, मुझे महसूस हो रही है। अभी मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ यहाँ की, हाँ ये बंदा सिग्मा है भाई, बढ़िया है। अभी मैं जाऊँगा बाहर, कैमरा पर रिकॉर्डिंग बंद करूँगा, खेत में जाऊँगा सीधा काम करना, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। मुझे रोटी नहीं मिलेगी अगर मैं काम नहीं करूँगा खेत में जाकर, सीधी सी बात है। यहाँ मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ बढ़िया कैप लगा के, ये फटे कपड़े हैं मेरे, उनमें जाता हूँ मैं खेत में, ठीक है। मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ। ये जो दुनिया है ना, ये फेक लोग जो हैं, जो तुम्हें इंस्टा पे, जो भाई ये अमीर घर के लोग हैं, इनसे दूर बचो। जो तुम गरीब हो, जिस बंदे को जो गरीब है ना, मैं किसी को वो नहीं कह रहा हूँ, टोंट नहीं मार रहा हूँ, मैं खुद गरीब हूँ इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ। तुम्हें अभी समझ जाओ मेरे भाई, तुम्हारे पास समय नहीं है ज़्यादा। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास समय है तो भूल जाओ। जो बंदा गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है 100% उस चीज़ के अंदर घुस जाओ। जो बंदा कंटेंट क्रिएटर 100% उस चीज़ के अंदर घुस जाओ। जो बंदा बिजनेस चालू करना से 100% उस चीज़ के अंदर घुस जाओ, ठीक है। अभी मैं तुम्हें सारी चीज़ें बता रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि मैं उस फेज से गुजर चुका हूँ जिसमें मैं इतना ज़्यादा गिर गया था, इतना ज़्यादा अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं जिसको, मैं इतना ज़्यादा गिर गया था अपनी लाइफ में। सेल्फ स्टीम मेरी खत्म हो गई थी बिल्कुल से। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँगा, लेकिन मैंने वो सारी चीज़ें बंद की। मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। ब्रह्मचर्य मैंने मेरी लाइफ मतलब सुधार के रख दी उस चीज़ ने। तुम्हें भी ब्रह्मचर्य करना चाहिए, लेकिन इस टॉपिक को हटाते हैं भाई। सीधा मैं तुम्हें इतना बताना चाह रहा हूँ भाई, जो बंदे मोटिवेशन के चक्कर में फंसे हुए हैं कि हाँ मुझे कब मोटिवेशन मिलेगा और कब मैं काम करने चलूंगा, मेरे भाई कोई मोटिवेशन नहीं है। रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाना शुरू कर दो अभी से। जब तुम्हें पता चलेगा ना, जब तुम्हारी शादी होगी, जब तुम रेस्पॉन्सिबिलिटी फेस करोगे भाई, बौखला जाओगे तुम। बोले ये क्या चीज़ है, ये किस चीज़ में फंस दिया मैं भाई। तुम इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाओगे ना, जब तुम देखोगे बाहर निकलोगे भाई किस तरह से पैसा कमा रहे हैं, किस तरह से 10 रुपए हाथ में आ रहे हैं, किस तरह से तुम्हें पता चलेगा बाहर कितना ज़्यादा हार्ड है पैसा कमाना। जो तुम्हारे पिताजी हैं वो कितना हार्ड काम कर रहे हैं। तुम्हें जब उनकी पैसे की कीमत नजर आएगी, जो तुम चाट पकोड़े खाते हो ना फ्री के, जब तुम्हें पता चलेगा कि ये बंदा क्या कर रहा था और कितना ज़्यादा कमा रहा था मेरे लिए, जब तुम्हें पता चलेगा, जब खुद के पैसों से तुम उससे अपने पिताजी को सामान खरीद के दोगे, जब तुम्हें पता चलेगा उस चीज़ का, उस पैसे की लेवल का क्या चीज़ है वो, ठीक है। और भाई मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, अभी तुम्हें बता रहा हूँ, अभी अपनी लाइक ये मान लो चीज़ कि ये सारी चीज़ें बहुत बेकार हैं, ठीक है। अपने दिमाग में ये सेट कर लो कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेकार हैं। मुझे अपनी फिजिकल, मुझे अपनी मेंटेलिटी, मुझे पैसे कमाने पे ध्यान देना है, मुझे अपनी माता पिता की लाइफ सुधारनी है, मुझे अपने परिवार की लाइफ सुधारनी है, मुझे एक अच्छा घर बनाना है, ठीक है। फिर बाद में मैं शादी करूंगा। ऐसे ड्रीम्स बनाओ ना, ड्रीम सेट करो, ड्रीम्स भी सेट करो। ड्रीम्स बंदों ने सेट कर रखे होते हैं लेकिन उस पर काम नहीं करते वो। ड्रीम सेट करो और उसके ऊपर काम करना शुरू करो। लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें वो चीज़ें बता रहा हूँ भाई, मैं तो सिर्फ रियलिटी बता रहा हूँ तुम्हें, जो इस संसार की रियलिटी है भाई। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं हो ना, सारे दोस्त यार रिश्तेदार सब छोड़ के चले जाएंगे तुम्हें। अगर तुम्हारे घर 2 वक्त की रोटी बनेगी ना, जब भी तुम्हें किसी के घर जाके 2 रोटी मिल पाएंगी। अगर तुम्हारे घर 2 वक्त की रोटी नहीं होगी ना, किसी के रिश्तेदार के घर चले जाना भाई, भगा देगा तुम्हें, 2 वक्त की रोटी नहीं देगा। अगर तुम्हारी जेब में पैसा है तो रिश्तेदार भी बुलाएंगे, हर बंदा बुलाएगा, सब राजी खुशी हंस के बात करेंगे तुमसे। अगर तुम्हारी जेब में पैसा नहीं होगा ना, सब भाग जाएंगे। प्यार दोस्ती कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है प्यार दोस्ती। जो लड़की कह रही है ना कि तुमसे, हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ भाई, वही जब बंदा किसी लड़की को भगा के ले जाता है ना, तो उसके घर के उस लड़की को मनाते हैं और कैसे करते हैं, और भाई उससे भी उसका वो बदलवा देते हैं बयान, ठीक है। लड़का फंस जाता है। दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत क्या है? दिक्कत सोसाइटी की नहीं है, दिक्कत लड़की की भी नहीं है। मैं नहीं कह रहा उस लड़की की दिक्कत है, वो बयान बदलने की कोई दिक्कत नहीं, उस पर दबाव डाला गया है जब उसने बयान बदला है। कुछ लड़कियां लड़कों को धोखा दे रही हैं, कुछ लड़के भी लड़कियों को धोखा दे रहे हैं, लेकिन ये धोखे वाली वीडियो नहीं है कि कौन किसको धोखा दे रहा है, ठीक है। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, अगर उस लड़के पे पैसा होता तो ना तो वो लोग उस लड़की के घर के मना करते, ना वो लड़की मना करती। ये सब बंदे भी तुम्हारे साथ जब ही होंगे यार दोस्त, जब तुम्हारी जेब में पैसा होगा, ठीक है।
तुम्हें ऐसा दिखा दो अपने पिताजी को, ऐसा करके दिखा दो अपनी माता जी को, जब वो जो चीज मांगे वो चीज तुम अपने पैसा दो, पिताजी ये लो, ये ले आओ, ऐसा करो ना भाई। कुछ क्या दिक्कत आ रही है यार उस चीज को करने में? मुझे लगता है कि 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, लेकिन तुम मेहनत तो कर रहे हो। तुम्हें जब अपनी लाइफ में तुम 50 साल के हो जाओगे तो फेस पीछे देखोगे जाके, यार मैं उस समय कुछ कर लेता, वो तो रिग्रेट्स नहीं रहना चाहिए। तुम उस रिग्रेट्स को क्यों पैदा कर रहे हो? क्या बात है? अब कुछ सीखो मेरे भाई, कुछ समझदार बनो। इस सब में कुछ नहीं रखा भाई। अपने पिताजी को तो देखो यार, उनसे मोटिवेशन, अगर तुम्हें मोटिवेशन नहीं चाहिए तो उनसे बात करो जाके कि पिताजी आप ये काम कैसे कर लेते हो। वो बोलेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है मेरे सिर पे, इसलिए मैं ये सारे काम कर लेता हूँ। भाई अभी भी समय है तुम्हारे पास, ठीक है? जो बंदे 18, 19, 20, 21, 22 के हैं, तुम्हारे पास समय है 30 साल तक। मुझे ऐसा सुनने में आता है कि मतलब मर्द के पास 30 साल तक का समय होता है, ठीक है? वो जब तक जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि मैरिज लाइफ तुम बाद में भी सेट कर सकते हो 32, 33, 34, जब तुम स्टेबल हो जाओ, तुम्हारा अच्छा पैसा आने लगे, ठीक है? लेकिन अपने माँ बाप को तो खुश कर दो मेरे भाई, उनका आशीर्वाद लो रोज। सुबह उठो, उनके पैर छुओ, उनसे आशीर्वाद लो, उनसे बात करो, अच्छे से बात करो, उनका काम में सहारा बटाओ। कितना खुश होंगे वो इसी चीज़ से खुश हो जाते हैं बेचारे। उनको कुछ नहीं चाहिए, वो बहुत साफ मन के हैं भाई। वो तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं, ठीक है? उनको ये नहीं चाहिए कि हमें लग्जरी हाउस चाहिए, ये फलाना चाहिए, ढिकाना चाहिए। वो बस इतना चाहते हैं मेरा बेटा खुश रहे और ये 2-4 पैसे कमाने लगे, इसको वो फेस ना करने पड़े जो मैंने फेस किया अपनी लाइफ में। तुम्हारे पिताजी ये सोचते हैं भाई। सोचो भाई उनके बारे में, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।